ऊपर, क्या ये नेक्स्ट लेग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है? फाइनली आई थिंक इस रेंज में 12 फरवरी से है और अब 12 फरवरी के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करता हुआ। देखिए वीरू, इसमें मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, और ये मैं जैसे कहते हैं ना, आजकल हम कुछ एक सीरीज चलाते हैं लाख टके की बात वाली, ये इसमें स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट नहीं है ये, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा समझ लीजिए, कभी भी किसी स्टॉक को आप पिक करें जो अच्छा स्टॉक हो, जो एक मल्टी ईयर बेयर मार्केट से बाहर आए, और उन रीज़न से बाहर आए जिन रीजंस की वजह से वो मल्टी ईयर बेयर मार्केट में था, वो आपको अगले 2-3 साल की सबसे बड़ी पोजिशनल ट्रेड देगा। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब आपको नेक्स्ट लूपिन खोजना है ऑब्वियसली, लेकिन लूपिन में अगर आप ऑलरेडी बने हुए हैं, और जैसा आपने सही कहा, हम 600 रुपये से स्टॉक की बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरा व्यू था कि लूपिन में 1600 का लेवल आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये नहीं बिलीव था। लेकिन ये मार्केट का काम है, आपका काम है स्टॉक निकालना वो वाला, और उस स्टॉक में फिर बने रहना। और ऐसा नहीं लूपिन में बीच बीच में 2-3 बार करेक्शन नहीं आई, 1-2 बार करेक्शन भी आई थी, और करेक्शन 4-4% की भी थी बीच बीच में, लेकिन वहाँ पर आपको फिर होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने एक विनर ले लिया, और स्पेशली ऐसी हाई पेडिग्री कंपनी जो मल्टी ईयर बेयर मार्केट में रही, लेकिन वही कारण चेंज हुए और अब बुल मार्केट में आई, वो इतनी आसानी से स्टॉक छूटने वाला नहीं है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखिए आप, अभी तो यहाँ पर वो ऑल टाइम हाई एफआई होल्डिंग वर्सेस अभी की आप एफआई होल्डिंग देखिए, वो सब चेंजेस आएंगे। इसके लिए मुझे हमेशा एक आपने देखा, ये मेरा सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहा है स्टॉक पर, और आगे भी रहने वाला है। हाँ, ऑब्वियसली अब रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवर में नहीं है आपका जितना 680 पर था, लेकिन फिर भी यहाँ से मुझे लग रहा है ट्रेजेक्टरी अभी भी अपवर्ड साइड की रहने वाली है। जी स्ट्रॉन्ग है। चंदन, आपका व्यू ल्यूपिन पे? एक टेक्निकल सेंस लेता हूँ मैं, अनुज की कमेंट्री थी यहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकल नोट पे, लेकिन सिर्फ प्राइस वाइज जिस ट्रेजेक्टरी में है ये, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 12 फरवरी से लेकर अब तक की पूरी रेंज बाइसेक्ट कर रहा है, क्या प्राइस प्रोजेक्शन है आपका यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो निफ्टी फार्मा खुद अपने आप में अच्छा लग रहा है, और जो पिछले 6-7 दिनों में रिकवरी हुई है वो रिमार्केबल है, और निफ्टी फार्मा अपने न्यू हाई के लिए तैयार हो रहा है। और ल्यूपिन की बात करें तो ल्यूपिन में भी सेम वैसा ही सेटअप है, और ये जो प्राइस बिहेवियर वो लगभग 35-37 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे हायर बेस बन रहे थे कि मूविंग एवरेज होल्ड कर रहा था। मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले लगभग आप देखोगे 10-12 महीने में ल्यूपिन ने कभी भी डेली चार्ट पे 50 डेमा को तोड़ा नहीं था, और 7-8 दिन पहले एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास आके सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे काफी अच्छे पैटर्न सेटअप बन रहा है जो एक नई तेजी के लेके जाएंगे। तो 1640 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 1730 तक के अपसाइड यहाँ पे ल्यूपिन में बनने चाहिए। ओके, अच्छा एक बार